हेलो एवरीवन। आज हम आईआईटी जैम 2021 की एक प्रॉब्लम के साथ आए हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रॉब्लम है, सोलो मॉडल की। अच्छी प्रॉब्लम है, बट इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वजह से थोड़ा सा इसे हम डिस्कस करेंगे। इसकी मैथमेटिक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे क्वेश्चन काफ़ी आसान है। कंसीडर अ सोलो ग्रोथ मॉडल विदाउट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। सो ए यहाँ पे यूनिट उसमें दे रखा है। द प्रोडक्शन फंक्शन इज वाई टी इक्वल्स टू के टू द पावर अल्फा एंड एन टी टू द पावर 1 माइनस अल्फा, वेयर वाई टी, के टी एंड एन टी आर द एग्रीगेट आउटपुट कैपिटल एंड पॉपुलेशन एट टाइम टी respectively. The population grows at a constant rate of gn greater than 0. Saving rate is constant at s belongs to 0 1 and capital depreciates at a constant rate of lambda greater than 0. Denote per capita capital as small kt equals to kt upon nt and define the steady state as a situation where kt plus 1 equals to kt equals to k star. तो इस k स्टार पे आप देखिए d k डॉट टी दैट इज डी के टी अपॉन डी टी मस्ट इक्वल बी जीरो, दैट इज स्मॉल डी के टी अपॉन डी टी, where k star is a positive constant. Suppose the population growth rate exogeneously increases to g and dash at the new steady state, the aggregate output will grow at a rate. हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहले सिंबल समझ लीजिए, x डॉट इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। मतलब x कोई भी वेरिएबल हो सकता है एन वाई के, तो जैसे एन डॉट टी हो गया डी एन टी अपॉन डी टी और वाई डॉट टी हो गया डी वाई टी अपॉन डी टी। हमें क्या गिवन है? एन डॉट टी अपॉन एन टी इक्वल्स टू जी एन गिवन है, जो एक्सोजीनियसली चेंज होता है जी एन डैश के लिए। हमें फाइंड आउट क्या करना है? वाई डॉट टी अपॉन वाई टी। तो सोल्यूशन कैसे होगा? तो पहले हमें दे रखा है वाई टी इक्वल्स टू के टी टू द पावर अल्फा एन टी टू द पावर 1 माइनस अल्फा। अब उसे हम टी के टाइम्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? अल्फा प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट होगा, पहले के टी फिर एन टी वाला वेरिएबल। तो अल्फा के टी टू द पावर अल्फा माइनस 1 डी के टी अपॉन डी टी इंटू एन टी 1 माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा के टी टू द पावर अल्फा एन टी टू द पावर माइनस अल्फा इंटू डी एन टी अपॉन डी टी। तो डी वाई टी अपॉन डी टी को हम वाई डॉट टी लिख सकते हैं, सेम डी के टी अपॉन डी टी को के डॉट टी एंड डी एन टी अपॉन डी टी को एन डॉट टी। अब हमने वाई डॉट टी अपॉन वाई टी को डिवाइड करा तो हमारे पास आता है अल्फा के टी टू द पावर अल्फा माइनस 1 अल्फा के टी टू द पावर अल्फा माइनस 1 इंटू एन टी टू द पावर 1 माइनस अल्फा के डॉट टी अपॉन के टी टू द पावर अल्फा एन टी टू द पावर 1 माइनस अल्फा। तो के टी अल्फा से के टी अल्फा ऊपर कटा, एन टी टू द पावर 1 माइनस अल्फा से पूरा एन टी टू द पावर 1 माइनस अल्फा कटा। सेम सेकंड साइड पे भी आप देख लीजिए, के टी टू द पावर अल्फा से के टी टू द पावर अल्फा कटा और एन टी टू द पावर माइनस अल्फा से एन टू द पावर माइनस अल्फा कटा। तो हमारे पास क्या बचता है? वाई डॉट टी अपॉन वाई टी इक्वल्स टू अल्फा के डॉट टी अपॉन के टी प्लस 1 माइनस अल्फा एन डॉट टी अपॉन एन टी। अब देखिए, हमें कैपिटल पर कैपिटा कैपिटल क्या दे रखा है? स्मॉल के टी इक्वल्स टू के टी अपॉन एन टी। तो जब हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे टी से, तो जब हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे टी से, तो के डॉट टी इक्वल्स टू डिवीजन वाला डिफ्रेंशिएशन का डिवीजन रूल लगेगा, एन टी स्क्वायर के डॉट टी एन टी माइनस एन डॉट टी के टी। अब स्टेडी स्टेट के लिए के डॉट टी इक्वल्स टू 0 है, जो आपने उसमें इस प्रॉब्लम में ही देखा होगा। के टी प्लस 1 इक्वल्स टू के टी इक्वल्स टू के स्टार, दैट इज टाइम चेंज होने के साथ के स्टार चेंज नहीं कर रहा है, तो डी के टी अपॉन डी टी मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे के डॉट टी इक्वल्स टू 0, तो 0 इक्वल्स टू, अब एन टी स्क्वायर 0 के साथ चला गया तो सब 0 हो गया, तो के डॉट टी इंटू एन टी माइनस एन डॉट टी इंटू के टी। तो अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा के डॉट टी अपॉन के टी इक्वल्स टू एन डॉट टी अपॉन एन टी इक्वल्स टू जी एन डैश। जी एन डैश क्यों? क्योंकि अब वो जी एन से जी एन डैश पे एक्सोजीनियसली चेंज कर गया है। अब हमारे पास क्या आता है? वाई डॉट टी अपॉन वाई टी इक्वल्स टू अल्फा जी एन डैश प्लस 1 माइनस अल्फा जी एन डैश। तो अल्फा जी एन डैश से माइनस अल्फा जी एन डैश कटा तो आपके पास क्या बचता है? जी एन डैश। तो वाई डॉट टी अपॉन वाई टी आपके पास आता है जी डैश एन। तो इसमें जो आंसर होगा वो आपके पास होगा बी। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। आगे भी हम और क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। आपको अगर काम अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो कमेंट में पूछिए। थैंक यू। अभी हम और भी आगे आईआईटी जैम के क्वेश्चन डिस्कस